आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 16 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुमरा पहुंचने वाली है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज मीडिया में बयान दिया कि वो राहुल गांधी का विरोध करेंगे और काला झंडा दिखाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी बीजेपी के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन उसके पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि मुमरा के रेती बंदर पर तैयारियां बड़ी ही ज़ोर शोर से चल रही है। सामने देखेंगे कि एलईडी जो है लगाई जा रही है और यहाँ पर खुद जो विधायक है कलवा मुमरा की जितेंद्र रावत, वो वहाँ पर मौजूद भी हैं। जो यात्रा की जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी की और उनके परिवार की जो पुरानी तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर एलसीडी के ज़रिए दिखाई जा रही है। लेकिन अब बात करेंगे जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो बयान दिए कि राहुल गांधी मुमरा पहुंचेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। वसीम भाई, बीजेपी के पदाधिकारी हैं मुमरा के, उन लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी मुमरा आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा, काला झंडा दिखाया जाएगा। नफ़रत की बात है, नफ़रत वाले ही कर सकते। जहाँ पे पूरे देश के अंदर और पूरे मुमरा कलवा थाना के अंदर लोग राहुल जी से मिलने के लिए बेताब हैं, लोग राहुल जी को फूल देना चाहते हैं, लोग राहुल जी से गले मिलना चाहते हैं। ऐसे में आप जैसे चंद लोग आकर के अगर ये काला झंडा दिखाएंगे तो हम उनका जवाब बहुत मोहब्बत से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मोहब्बत हमारे अंदर कब तक बाकी रहती है, ये सब्र का पैमाना कब तक के लबरेज नहीं हो पाता है, ये देखा जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो उसकी विचारधारा अलग है। हाँ, बराबर है ना, कांग्रेस की विचारधारा अलग ही लगेगी ना भैया। नाथूराम गोडसे की विचारधारा थी, इसीलिए तो गांधी जी को मार दिया गया। हाँ, कांग्रेस की विचारधारा देखने का है। कांग्रेस की विचारधारा ये है कि दो प्राइम मिनिस्टर अपनी जान की बलिदानी दी हुई यहाँ पे इस देश के लिए। राजीव जी गांधी, उनको बॉम्ब स्फोट से मार दिया गया। इंदिरा गांधी जी को छलनी कर दिया गया गोलियों से। ये कांग्रेस की विचारधारा है। डरे नहीं, कांग्रेस तो वो विचारधारा लेके चल रही है जो गरीबों के हित की बात करती है। मन की बात के ऊपर बात नहीं चलती है, गोबर गैस की बात नहीं करके करती है, बल्कि ये देखती है कि भाई लोगों के घरों में खाना कैसे पहुंचेगा, लोगों के घरों में रोज़गार कैसे पहुंचेगा। ये काले झंडे दिखा करके क्या होने का है? अरे अगर काले झंडे दिखाने तो जाओ दिखाओ मोदी को। मोदी को क्यों नहीं दिखाते काले झंडे? उसने कहा था ना 15 लाख देगा। अरे राहुल जी के लेवल तक के आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और राहुल जी को काला झंडा दिखाने से पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पुलिस को अपना काम करना है। अगर पुलिस इस काम में असफल होती है तो फिर हम लोग हैं आगे। बात अगर समझने की तो समझाएंगे। जितना मोहब्बत से बात कर रहे हैं, हमारी भी एक बर्दाश्त की हद है। हम अच्छे तरीके से हर चीज़ के अंदर, आप लोगों ने इतने सारे घपले घोटाले कर दिए, हर किसी का निशान छीन लिए, चिन्ह के ऊपर भाग गए लेकर के, उन लोग ने बर्दाश्त करेंगे। हम कांग्रेसी और हमारा निशान ही बन जाए, कहाँ छपेगा मालूम पड़ेगा। घोटाले क्या है? दुनिया भर के घपले घोटाले रहे। जो घपले घोटाले वाला था उसको ले लिए, जितने घपले घोटाले वाले थे उन्हीं को लिए ना। इनके पास खुद के क्या है? इनके खुद के कैंडिडेट इधर उधर भाग रहे हैं अभी आज की तारीख के अंदर। बात पुलिस जो बीजेपी पदाधिकारियों ने ये कहा है कार्यकर्ताओं ने कि काला झंडा दिखाएंगे, इसके बाद आपने मुमरा पुलिस से कुछ संपर्क किया, कुछ शिकायत वगैरह की है वहाँ पर? देखिए, हमारा एक सिंपल सी बात है, पुलिस को अपना काम करना है। अगर इसके अंदर कोई भी स्टंट हुआ, गलतफहमी में रहना नहीं कि एक शाखा के ऊपर आकर के नौटंकी हो गई तो वो लोग उन्हें बर्दाश्त कर लिए होंगे। हम लोग का मोड ही अलग रहता है। हम पहले कोशिश करते हैं कि मोहब्बत से लोग समझ जाएं, और अगर समझते नहीं था तो फिर हम हमारे लहजे में समझाने के लिए भी सक्षम हैं।
ये कोई तरीका नहीं हुआ आकर के, इतनी अच्छी चीज़ हो रही है, लाखों लोग आ रहे हैं। भिवंडी के अंदर देखो रिकॉर्ड तोड़ रही है, नासिक से लोग उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी जान को खतरा है। हमारे को ये नीलेश पाटिल यहाँ पे खड़ा है, इतना बड़ा उनके साथ है ना वो पुलंदा दिया हुआ है कि इससे पहले जो है वो राहुल जी गांधी के जो फादर हैं राजीव जी गांधी का जिस तरीके से एसेसिनेशन हुआ, बम धमाके से उनको उड़ा दिया गया, तो उनकी जान को खतरा है, उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। और ये मुमरा हमेशा से है ना एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है, लोगों को है ना साथ में लेके चलने का है, लोगों की जान की हिफाजत करने का रहा है। और उसमें आकर के ऐसी बातें करेंगे, कौन है ये बीजेपी वाले, कहाँ से बाहर से भाग कर के आए हुए हैं? अगर ये जो भी लोग हैं, अगर इन लोगों ने इस तरीके से कोई भी हरकत करने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन ने अगर इसके अंदर नाकाम हुआ, कल लाखों की तादाद में लोग हैं, ये चीज़ उनको पहले ही रोक करके हम मोहब्बत की यात्रा को, न्याय की यात्रा को, हक की यात्रा को जारी रखना चाहते हैं। ऐसा कोई भी अनहैप्पी इंसिडेंट्स नहीं हो, इसकी हमारी मांग है। लेकिन अगर कभी ये हुआ तो उसका वैसे ही लहजे में जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है कौसा में जो कल बीजेपी में शामिल होने वाला है, इस तरह की बात बीजेपी के लोग कह रहे पदाधिकारी। देखो, जो जा रहे हैं हम उनको रोकते ही नहीं, जिनकी विचारधारा ही गलत है हम उनको कैसे रोकेंगे? जिसको गोडसे पसंद है उसको कैसे रोका जाए? जो गांधी जी को ठुकरा करके जाना चाहता है उसको कैसे रोका जाए? आप बताइए। और मैं मानता ही नहीं कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी होगा। कांग्रेस का पदाधिकारी ऐसे वक्त में जब उसके राष्ट्रीय नेता, लोकप्रिय नेता, जिन्होंने गरीबों की आवाज़ को उठा करके लोगों के अंदर आए हुए हैं, लोग उनसे आकर के मिल रहे, दूसरे पार्टी के लोग हमारे से आकर के मिल रहे हैं, जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता हो? और मैं ये बात, ये अफवाहें हैं, कोई ना कोई डमी होगा जो इधर उधर से आया होगा और अपने आप को कांग्रेसी बता रहा होगा। और अगर कल गया तो उससे सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई तू सच्चा कांग्रेसी था या तूने ये एक नया ज़बरदस्ती के कहीं से छपवा करके अपने आप को कांग्रेसी बता करके बीजेपी को प्रमोट करने का एक हथकंडा अपनाया। तो आपने सुना वसीम सैयद का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन को इस पर जो है कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारियों ने विरोध करने की बात कही, काला झंडा दिखाने की बात कही है। वहीं वसीम सैयद का ये भी कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन विरोध करने वालों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही तो कांग्रेस यानी कि वसीम सैयद जो है ये अपने स्टाइल में उन्हें जवाब देंगे।